फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नागरिकता से संबंधित जो है हम लोग 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के नागरिकता अधिनियम में जो है प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का जो है किस वर्ष में एक संशोधन के माध्यम से जो है दर्ज किया गया। यानी भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का किस वर्ष में एक संशोधन के माध्यम से जो है दर्ज किया गया। तो यह जो किया गया वह किस वर्ष किया गया? तो आपके 2005 में किया गया। किस वर्ष? 2005 में। ठीक है। चलिए, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में जो है विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में जो है विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो यह जो की गई आपके 1955 के नागरिकता कानून में की गई है आपका। ठीक है। चलिए, आगे है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा जो है प्राप्त की जा सकती है? यानी किन विधियों से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो देख सकते हैं कि जो है आपके जन्म द्वारा और आनुवंशिकता के द्वारा और पंजीयन के द्वारा। यानी जन्म के द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा और पंजीयन के द्वारा जो है आप नागरिकता जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। यानी इसमें जो है ऑप्शन बी 1, 2, 3 के अनुसार। तो ऊपर हम लोग देखें जन्म के द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा और पंजीयन के द्वारा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो आप 7 वर्ष बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। आगे है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तब अपना नागरिकता खो देगा। और उसके बाद जो है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब। यानी ये दोनों स्थिति में जो है भारत का एक नागरिक जो है अपनी नागरिकता खो देगा। ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं तो ऑप्शन जो है सी के अनुसार, यानी 1 और 2। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के जो है निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? नागरिकता अधिनियम जो है भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो इसकी चर्चा आपके भाग 2 में की गई है, नागरिकता से संबंधित। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो अपनाई गई है वह कहाँ से अपनाई गई है? यानी कहाँ, किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है एकल नागरिकता की अवधारणा भारतीय संविधान में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो यह हुए थे आपके 1949 में। कब हुए थे? 1949 में। ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वह कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को जो है यानी प्राप्त नहीं है? तो ये अधिकार आपके कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे आपके सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये भी आपका। ठीक है। संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ये भी आपका। अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये तीनों हो जाएगा आपका। ठीक है। जो भारतीय नागरिकों को है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये व्यापक नागरिकता अधिनियम जो बनाया गया था आपके 1955 में। कब बनाया गया था? 1955 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। यानी किस चीज़ का वह दावा नहीं कर सकता? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसकी दावा वह नहीं कर सकता ब्रिटिश नागरिक। चलिए, किस देश में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यह जो देश हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, जिसमें दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया है। चलिए, नेक्स्ट है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है शर्तें निर्धारित करने वाला जो है सक्षम निकाय कौन सा है? तो यह जो निकाय आपका संसद है, संसद तय करता है। ठीक है। चलिए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा आपका 6 है। क्या है? 6। ठीक है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। इसमें कौन सा एक नियम है? तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप हो सकता है। ठीक है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति जो है नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? तो वह जो खो सकता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तब। यानी एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तब वह क्या होगा? अपनी जो है नागरिकता खो सकता है, वो अपनी नागरिकता खो सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है आपका? कौन सी नहीं है?
तो अधिवास है, पंजीयन है, वंशानुक्रम है, लेकिन संपत्ति स्वामित्व तो आपका नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने की शर्त आपका, ठीक है। चलिए आगे कि भारत की नागरिकता जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो आप जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से और वंशानुक्रम से, यानी उपयुक्त में से सभी से, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता से संबंधित वर्णन किया गया आपका, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद को नागरिकता के संबंध में जो है कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये अनुच्छेद आपका 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। देशीकरण द्वारा जो नागरिकता प्राप्त का एक जो है तरीका क्या है। तो इसका जो एक तरीका आपका होगा, क्या होगा, तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। चलिए नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। नागरिक बनने की जो है निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है आपका। तो देखा जाए तो राज्य की सदस्यता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार जो है आपका कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ठीक है। यानी आपके किसके अनुसार, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, ठीक है। चले ऐसे सभी व्यक्ति जो डॉट या उसके पश्चात भारत में जो है जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यानी किस तिथि के बाद अगर जो है जन्म ग्रहण किया हो उसके बाद जो है जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी, यानी 26 जनवरी 1950 के पश्चात अगर भारत में किसी का जन्म हुआ है तो उसको जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो हो सकती है त्यागने पर भी होगा, वंचित किए जाने पर भी होगा, और पर्यावसन पर भी होगा। तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को जो है भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, किस स्थिति में। तो निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान, आपातकाल के दौरान, यानी उपयुक्त सभी के दौरान जो है आप उपयुक्त सभी के दौरान जो है आपके भारतीय नागरिकता से जो है वंचित नहीं किया जा सकता आपके किसी व्यक्ति को। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।